हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल और ये हमारे वीडियो का पार्ट 16 है। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल एंड देयर मेजर्स। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल को समझेंगे। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस वीडियो में क्लासीफाई एंगल में हमने इन टॉपिक्स को समझा था। एक बार यहाँ पे हम इस टॉपिक को और क्लियर करेंगे फटाफट। तो देखिए, स्ट्रेट एंगल क्या है। स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कुछ इस टाइप का होता है। एंगल सी ए बी एक स्ट्रेट एंगल है, या फिर मैं बोलूँ एंगल बी ए सी एक स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि ये 180 डिग्री का होता है और ये कुछ इस टाइप से बनता है। राइट एंगल, और राइट एंगल इज 90 डिग्री। एंगल वाई एक्स जेड एक 9 राइट एंगल है। और या फिर मैं बोलूँ एंगल जेड एक्स वाई, या तो मैं एंगल वाई एक्स जेड बोलूँ या फिर एंगल जेड एक्स वाई बोलूँ, 90 डिग्री का है, इसलिए ये एक राइट एंगल है। अब एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल को भी क्लियर करते हैं। एक्यूट एंगल देख लेते हैं। एंगल दैट आर स्मॉलर देन द राइट एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसे एंगल जो कि राइट एंगल से लेस होते हैं, जो कि 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, आपको पता है। तो ऐसे एंगल जो कि राइट एंगल से लेस होते हैं लेकिन 0 डिग्री से ग्रेटर होते हैं, उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। यहाँ देखिए, एंगल आर पी क्यू या फिर मैं क्यू पी आर बोलूँ, जो कि 40 डिग्री का है, ये एक एक्यूट एंगल है क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री है। इसी तरह से एंगल एस टी आर या फिर आर टी एस, जो कि 50 डिग्री का है, ये लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। अब यहाँ पे एंगल क्यू क्यू एफ ई या फिर ई एफ क्यू, जो कि 75 डिग्री का है, ये भी क्या है, लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। तो ये सब क्या है, एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल है। अब ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल भी देख लेते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है। एंगल दैट आर ग्रेटर देन राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री का होता है, एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल, जो 180 डिग्री का होता है, आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो एंगल एक्स आई एस, जो कि 110 डिग्री का है, एंगल एक्स आई एस या फिर एंगल एस आई एक्स 110 डिग्री का है, तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन राइट एंगल है एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल है, लेस देन 180 डिग्री है। इसी तरह से एंगल टी डब्ल्यू एस या फिर एंगल एस डब्ल्यू टी भी एक ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन राइट एंगल है एंड लेस देन 180 डिग्री है, लेस देन स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि ये बना है 130 डिग्री का। तो ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जाम्पल हैं। आपको ऑब्ट्यूस एंगल समझ में आ गया, रिफ्लेक्स एंगल भी समझ लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल देख लेते हैं। एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन स्ट्रेट 180 डिग्री एंड लेस देन होल एंगल 360 डिग्री आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे एंगल्स जो 180 डिग्री से तो होते हैं ग्रेटर, लेकिन 360 डिग्री होल एंगल से होते हैं लेस, उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जो 180 डिग्री से ग्रेटर होते हैं और 360 डिग्री, जो कि होल एंगल कहलाता है, उससे होते हैं लेस, उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब एंगल पी ए सी एक रिफ्लेक्स एंगल है, या फिर मैं बोलूँ एंगल सी ए पी एक रिफ्लेक्स एंगल है। अब मैं इसे रिफ्लेक्स एंगल कैसे बोल रही हूँ, इसमें पाए जाने वाले कर्व से हम डिसाइड करते हैं कि एंगल राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या फिर रिफ्लेक्स एंगल है। मैं पाए जाने वाले कर्व से कह रही हूँ कि ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। इसे क्लियर करिए आप अच्छे से। आप आर्म एसी देख रहे हैं। आर्म एसी किस तरह से है, आर्म एसी कुछ इस तरह से है। आप देख पा रहे हैं कि आर्म ए सी कुछ इस तरह से है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए ये है और सी पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। आर्म ए सी कुछ इस तरह से है और आर्म ए पी कैसे है, आर्म ए पी कुछ इस तरह से है। आप देख रहे हैं कि आर्म ए और पी कुछ इस तरह से है। अच्छा, अगर ये स्ट्रेट एंगल होता तो आर्म ए पी कैसे होती भाई, आर्म ए पी होती कुछ इस तरह से, इस तरह से होती आर्म ए पी। अगर ये एक स्ट्रेट एंगल होता तो आर्म ए पी होती कुछ इस तरह से और एक सेमी सर्किल मिलता आपको, इस तरह से एक सेमी सर्किल मिल जाता। लेकिन आर्म ए पी आप देख रहे हैं इस तरह से, तो कितनी एक्स्ट्रा है आर्म ए पी,
आर्म एपी इतनी एक्स्ट्रा है, ये एक सेमी सर्किल है, ये एक 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ऐसे, तो इतना एक्स्ट्रा पहुंच गए तो ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा ही है ना। तो कर्व देखिए 180 डिग्री कर्व मिलता है इतने में, लेकिन हम यहाँ तक पहुंच गए 180 डिग्री कर्व से बड़ा कर्व बन रहा है, इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। यहाँ पे आप देखिए कि आप अगर ये आर्म आपकी एपी अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होती, आर्म एपी अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होती तो आपको 180 डिग्री का एंगल मिलता है इतना सा, लेकिन आपके आर्म एपी इतनी एक्स्ट्रा जा रही है, तो ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि ये 180 डिग्री से ग्रेटर है। क्लियर हुआ आपको। अब देखिए भाई एंगल जो है टीएमसी या फिर एसएमटी, ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल है। इसमें तो कर्व से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कर्व 360 के नियर ही पहुंच रहा है। अगर इतना सा और ये कर्व पूरा हो जाता तो ये एक होल एंगल बन जाता 360 डिग्री का। तो ये कर्व बता रहा है कि ये एंगल क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है। और समझिए देखिए कि भाई आर्म एमएस कुछ इस तरह से है, एम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और एस है यहाँ पे। अब आप देखिए कि भाई ये एम्प्टी आर्म आपकी कहाँ है, एम्प्टी आर्म आपकी यहाँ पे है कुछ इस तरह से, एम्प्टी आर्म आपकी इस तरह से है। और अगर ये एक स्ट्रेट एंगल होता तो एम्प्टी आर्म कहाँ होती भाई, एम्प्टी आर्म इस तरह से होती अगर ये स्ट्रेट एंगल होता तो, और इस तरह से आपको हाफ सर्किल मिलता, 180 डिग्री का एंगल मिलता। लेकिन आप देख रहे हैं कि एम्प्टी आर्म इतनी एक्स्ट्रा जा रही है, इतनी एक्स्ट्रा पहुंच गई है एम्प्टी आर्म। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप समझ रहे हैं कि ये एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा बन रहा है, तभी तो ये आपको इतना बड़ा कर्व मिल रहा है यहाँ पे, तभी तो आपको यहाँ पे इतना बड़ा कर्व मिला है। तो ये एंगल जो आपका है ये 180 डिग्री से ग्रेटर है, इसीलिए ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। अब रिफ्लेक्स एंगल को कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टर में तो 180 डिग्री तक मार्क होते हैं, तो वह हम समझेंगे फिगर इट आउट में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं फिगर इट आउट। Figure it out, page number 51 to 53, question 1. In each of the below grid, join A to other grid point in the figure by a straight line to get. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपके ए बी सी थ्री ग्रिड दी गई है इस क्वेश्चन में। आपको करना क्या है, हर ग्रिड में एक स्ट्रेट लाइन दी गई है कुछ इस तरह से, और आपको इस स्ट्रेट लाइन के ए पॉइंट से इसी ग्रिड में अदर पॉइंट पर कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनानी है कि आपको ए पार्ट में एक्यूट एंगल मिले, बी पार्ट में ऑब्ट्यूस एंगल मिले और सी पार्ट में आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाए। और क्या ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन के लास्ट में कुछ लिखा है, मार्क द इंटेंटेड एंगल विथ कर्व टू स्पेसिफाई द एंगल वन हैज बीन डन फॉर यू। आप जो भी एंगल बनाए उसमें आप कर्व भी बनाए और एक एंगल आपको बना के बता दिया गया है। ए पार्ट में एक्यूट एंगल आपको बना के बताया गया है कि कुछ इस तरह से एंगल्स आपको फॉर्म करने हैं। तो देखिए एक्यूट एंगल बनाना है हमें इस ग्रिड में, स्ट्रेट लाइन आपको दे दी गई है, अगर इसका ये ए पार्ट हम अगर यहाँ मान रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड आर्म हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, और ये हमें मिल गया एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल ही है आप देख रहे हैं। अब इसको नाम देना चाहो, नाम भी दे दीजिए, BAC एंगल BAC हमने इसको नाम भी दे दिया और इसमें कर्व भी हमने बना दिया है। अब ऐसा करते हैं, इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं जहां हमें बनाना है ऑब्ट्यूस एंगल। बी पार्ट में हमें एन ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है ग्रिड में। तो स्ट्रेट लाइन ये है और इसका ए पॉइंट अगर हम ये मान रहे हैं, अगर हम इसे ए पॉइंट मान रहे हैं और इस ए पॉइंट से हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन निकालें तो हमें एक ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्व बनाने को कहा गया है तो हमने कर्व भी बना दिया है इसका। और ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है इसे हम नाम भी दे देते हैं XAY नाम दे दिया हमने इस ऑब्ट्यूस एंगल को। तो इस तरह से हमने एक ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया। अब यहाँ पे आप ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन है, इसका ए पॉइंट अगर ये है तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन निकाल देते हैं, ये मिल गया हमें एक ऑब्ट्यूस एंगल। और इसे भी आप नाम दे दीजिए, इसे हम नाम दे देते हैं एंगल PAQ नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो ऑब्ट्यूस एंगल बना लिए हैं। अब हम सी पार्ट में रिफ्लेक्स एंगल है वह भी बना लेते हैं। सी पार्ट में हमें ड्रॉ करना है एक रिफ्लेक्स एंगल।
ग्रिड में ये स्ट्रेट लाइन दी है, अगर हम इसे इस स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट को ए पॉइंट मान रहे हैं, तो इस ए पॉइंट से हम एक रे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और इसे नाम दे देते हैं रे ए एल। ए एल रे नाम दे दिया हमने, इस रे को नाम दे दिया ए एम। तो रे, अब यहाँ पे दो रे हैं, ए एल और ए एम रे ने मिलके एल ए एम एंगल फॉर्म कर दिया और ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। आप देख रहे हैं ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों कह रही हूँ मैं इसे रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि अगर ए एल मैं इस तरह से बनाती तो ये एक स्ट्रेट एंगल मिलता, अगर ए एल मैं इस तरह से ड्रॉ करती, ए एल रे में इस तरह से ड्रॉ करती तो मुझे एक स्ट्रेट एंगल मिल जाता। लेकिन मैंने क्या करा, ए एल को इस तरह से ड्रॉ किया है तो ये मुझे मिल गया एक रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर है। अब रिफ्लेक्स एंगल इस ग्रिड में कैसे बना है, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, इसका अगर ये ए पॉइंट है तो इस ए पॉइंट से मैं दूसरी रे इस तरह से निकाल देती हूँ और इसे नाम दे देते हैं पी ए क्यू। पी ए, ऐसा करते हैं आर ए एस नाम दे देते हैं, आर ए एस नाम दे देते हैं। अब इस एंगल का नाम है आर ए एस। अब मैं इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोल रही हूँ। क्यों कह रही हूँ मैं इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट एंगल आपको कैसे मिलेगा, इस तरह से। अगर आप यहाँ पे इस तरह से ए आर ड्रॉ कर दें, ए आर को अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो मुझे एक स्ट्रेट एंगल मिल जाएगा। स्ट्रेट एंगल मुझे मिलेगा अगर मैं यहाँ पे इस तरह से इतना होगा तो ये होगा स्ट्रेट एंगल। अब हम इतना और टर्न कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक रिफ्लेक्स एंगल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये रिफ्लेक्स एंगल क्यों है, क्योंकि ये ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल है। ये क्या है, ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल है और 360 डिग्री से लेस है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल कह रहे हैं। तो एंगल आर ए एस एक रिफ्लेक्स एंगल है। क्वेश्चन 1 हो गया है, क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। यूज अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासिफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और रिफ्लेक्स एंगल। आपको क्या करना है, नीचे जो एंगल्स दिए गए हैं फिगर में, उन एंगल्स को मेजर करना है, हर एक एंगल को मेजर करना है और आपको ये भी बताना है कि ये एंगल एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, राइट है या फिर रिफ्लेक्स एंगल है। तो देखिए ए बी सी 3 पार्ट है, ए बी सी डी 4 पार्ट है। तो ए पार्ट में आपको एंगल दिया गया है पी टी आर। एंगल पी टी आर देख रहे हैं आप, ये एक एक्यूट एंगल है, आपको नजर आ रहा होगा पी टी आर एक एक्यूट एंगल है। तो ये कितने डिग्री का है हम मेजर करके देखेंगे। एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू बी पार्ट में आप देख रहे हैं एंगल पी टी क्यू। तो एंगल पी टी क्यू कितने डिग्री का है ये भी हम मेजर करके देखेंगे। ये एक एक्यूट एंगल है, मुझे नजर आ रहा है ये एक्यूट एंगल है क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है। तो पी टी क्यू एक एक्यूट एंगल है। पी टी डब्ल्यू, एंगल पी टी एंड डब्ल्यू, एंगल पी टी एंड डब्ल्यू, इसका मेजरमेंट क्या होगा ये आपको बताना है। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, दिख रहा है आपको, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ग्रेटर है, इसलिए ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अब एंगल डब्ल्यू टी पी, एंगल डब्ल्यू टी पी ये क्या है भाई, एंगल डब्ल्यू टी पी एक रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि आप देखिए इसका कर्व इतना बड़ा है, इसका कर्व इतना बड़ा है जो जो स्ट्रेट एंगल से ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। इतना तो आपको क्लियर हुआ कि एंगल पी टी आर एक एक्यूट एंगल है क्योंकि इसका कर्व देखिए इतना सा है, ये एक एक्यूट एंगल है क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है। ऐसे ही एंगल पी टी क्यू भी एक एक्यूट एंगल है, इसका कर्व इतना सा है, ये भी लेस देन 90 डिग्री है। और एंगल पी टी डब्ल्यू क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका कर्व देखिए कितना बड़ा है और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ग्रेटर है। और एंगल डब्ल्यू टी पी एक रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि इसका कर्व देखिए कितना बड़ा है और ये 180 डिग्री से स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा कर्व है इसका, तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है। अब हम एक एक एंगल को, अब आपको एक चीज यहाँ पे और बतानी है कि आप देख रहे हैं कि ये जितने भी एंगल हैं इनकी वर्टेक्स कॉमन है, टी वर्टेक्स पे है ये जितने भी एंगल हैं, टी वर्टेक्स पे हैं ये सारे एंगल। और एक चीज और है कि हर एंगल के पास आर्म टीपी है, हर एंगल टी वर्टेक्स पे है और हर एंगल की एक आर्म टीपी है। एंगल पीटीआर की एक आर्म है टीपी,
आप देख रहे हैं एंगल पी टी आर के पास आर्म है टीपी, एंगल पी टी क्यू के पास आर्म है टीपी, एंगल पी टी डब्ल्यू के पास आर्म है टीपी और एंगल डब्ल्यू टी पी के पास भी आर्म है टीपी। तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स है टी और एक कॉमन आर्म है टीपी। तो हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टर को रखेंगे यहाँ पे टी वर्टेक्स के प्रोटेक्टर के सेंटर को रखेंगे टी वर्टेक्स के ऊपर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को रखेंगे टीपी आर्म के ऊपर और यहाँ पे जितने भी एंगल हैं वो सभी हम मेजर कर लेंगे एक साथ। तो देखिए किस तरह से हम प्रोटेक्टर के सेंटर को रख रहे हैं टी वर्टेक्स के ऊपर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को रख रहे हैं टीपी आर्म के ऊपर। अब हम मेजर करने जा रहे हैं एंगल पीटीआर। आप देखिए कि एंगल पीटीआर आपको कितने डिग्री का नजर आ रहा है, एंगल पीटीआर आपको नजर आ रहा है 28 डिग्री का। मीडियम साइज मार्क 25 डिग्री के बाद 3 स्मॉल साइज मार्क पर मूव करने पे हमें 28 डिग्री मिल रहा है। तो एंगल पीटीआर है 28 डिग्री का। अब एंगल पीटीक्यू पे ध्यान दीजिए, एंगल पीटीक्यू भी आपको देख रहे हैं कि 58 डिग्री का मिल रहा है। मीडियम साइज मार्क 55 के बाद आप 3 स्मॉल साइज मार्क पे मूव करेंगे तो 56, 57, 58 तो आपको एंगल पीटीक्यू 58 डिग्री का मिल रहा है। अब एंगल पीटीडब्ल्यू पे ध्यान दीजिए, एंगल पीटीडब्ल्यू में आप देख रहे हैं कि जो टीडब्ल्यू रे है, आपकी जो टीपी रे है वह तो क्या है 0 डिग्री के ऊपर है, टीपी रे आपकी 0 डिग्री के ऊपर है और टीपी जो टीडब्ल्यू रे है वो आपको 103 डिग्री पे मिल रही है। टीडब्ल्यू रे आपको 103 डिग्री पे मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल पीटीडब्ल्यू आपका 103 डिग्री का है, वह है ना। 100 के बाद 3 स्मॉल यूनिट और मूव कर पा रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं कि 103 पे मिल रहा है आपको एंगल पीटीडब्ल्यू। तो हमने यहाँ पे ये 3 एंगल तो मेजर कर लिए प्रोटेक्टर को यूज करके। अब हम ऐसा करते हैं डब्ल्यूटीपी कैसे मेजर करेंगे वह मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हमने जो भी ये एंगल तीनों एंगल मेजर किए हैं वह हम लिखकर भी एक्सप्रेस करेंगे। एंगल PTR is an acute angle measurement of angle PTR equal 28 degree. Angle PTQ is an acute angle measurement of angle PTQ 58 degree. Angle PTW is an obtuse angle measurement of angle PTW 103 degree. अब एंगल WTP कितने डिग्री का होगा वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। एंगल WTP इज अ रिफ्लेक्स एंगल, इतना तो आप समझ रहे हैं कि ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। एंगल WTP एक रिफ्लेक्स एंगल है। अब इसका मेजरमेंट कैसे लेंगे हम, क्योंकि प्रोटेक्टर में तो 180 डिग्री तक मार्क होते हैं। तो देखिए इसका तरीका क्या है। आपको पता है कि एंगल PTW 103 डिग्री का था, एंगल PTW 103 डिग्री का था और हमें मिल रहा था इतना कर्व, जो हमें इतना कर्व दे रहा था। अब एंगल WTP क्या है, एंगल WTP हमें कर्व दे रहा है इतना, एंगल WTP हमें कर्व दे रहा है इतना। अच्छा, इस कर्व में अगर मैं इस कर्व को मिक्स कर दूं तो आपको एक सर्किल मिल जाएगा। इस कर्व में अगर मैं इस कर्व को ऐड कर दूं तो आपको एक सर्किल मिल जाएगा जो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो भाई मुझे तो मालूम करना है ये एंगल कितना, ये जो कर्व है ये कितना डिग्री शो कर रहा है। मुझे तो ये मालूम करना है कि ये कर्व कितना डिग्री शो कर रहा है। तो इस कर्व में से अगर मैं इस कर्व को हटा दूं, टोटल कर्व है 360 डिग्री का, टोटल कर्व है 360 डिग्री का और टोटल कर्व में से मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा ये एंगल कितनी डिग्री का है। क्लियर हुआ आपको। तो भाई टोटल कर्व 360 डिग्री है, आपको समझ आया, टोटल कर्व 360 डिग्री है। अगर मैं इस कर्व में इस कर्व को भी ऐड कर देती हूँ, इस कर्व में इस कर्व को भी ऐड कर दूं तो मुझे 360 डिग्री मिलेगा। लेकिन मुझे फाइंड तो ये कर्व करना है कि ये कर्व कितना डिग्री शो कर रहा है।
तो मैं क्या करती हूँ, इस कर्व को माइनस कर देती हूँ इस होल कर्व में से। होल कर्व जो 360 डिग्री का है उसमें से मैं इस कर्व को माइनस कर दूंगी, जो 103 डिग्री का है। तो मुझे क्या मिलेगा भाई, 10 में से 3 माइनस होंगे तो 7 मिलेगा या 5 मिल जाएगा, और 3 में से और 2 में से और 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 मिलेगा, 257 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल WTP जो है वो 257 डिग्री का है। आपको होल कर्व से ये कितना है, थोड़ा लेस है, और ये है 100, होल कर्व से 103 डिग्री लेस है ये, और ये है 257 डिग्री का। होल कर्व से 103 डिग्री लेस है, इसलिए ये आप देख रहे हो ना, होल कर्व से 103 डिग्री लेस है ये, तो ये कितना है, 257 डिग्री का है। तो फिगर इट आउट, पेज नंबर 51 टू 53, क्वेश्चन 1 और 2 थे वह हमने कर लिए हैं। अब आपकी बुक में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया है, तो वह भी हम देख लेते हैं। लेट्स एक्सप्लोर पेज नंबर 53। यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्लोर करना है, तो देखिए क्या करना है आपको। इन दिस फिगर एंगल TER इक्वल 80 डिग्री। इस फिगर को आप देखिए, इसमें एंगल टी एंगल TER जो है 80 डिग्री का है। एंगल TER 80 डिग्री का है, जिसे मैंने ग्रीन कर्व से शो किया है। एंगल TER 80 डिग्री का है। अच्छा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BET? अब एंगल BET कितने डिग्री का होगा ये आपको बताना है। एंगल BET कितने डिग्री का होगा ये आपको बताना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल SET? और एंगल SET जो सिर्फ इतना सा है, एंगल SET जो सिर्फ इतने से कर्व से शो हो रहा है, ये कितने डिग्री का है ये भी आपको बताना है। देखिए हिंट क्या दिया है आपको, ऑब्जर्व द एंगल RET इज अ स्ट्रेट एंगल। एंगल एंगल REB एक स्ट्रेट एंगल है, REB एक स्ट्रेट एंगल है। Hence the degree measure of REB 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल REB जो है वो 180 डिग्री का है, of which 80 डिग्री is covered by एंगल TER, जिसमें 80 डिग्री एंगल TER ने कवर कर लिया है। 80 डिग्री कवर कर ली है एंगल TER ने, देख पा रहे हैं आप, एंगल TER ने 80 डिग्री कवर कर ली है। अब आगे क्या है, तो आप मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। एंगल BET को मेजर करने के लिए आपको प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना प्रोटेक्टर के ही एंगल BET को मेजर कर सकते हैं, और बिना प्रोटेक्टर का यूज करें एंगल SET को भी मेजर कर सकते हैं। किस तरह से, आप देखिए। अब आप देखिए कि भाई एंगल BER जो है वो 180 डिग्री का है, स्ट्रेट लाइन में है एंगल B। इसकी वर्टेक्स क्या है, एंड इसकी वर्टेक्स है E वर्टेक्स पे एंगल है, ई वर्टेक्स है जिसपे एक आर्म है ER, ई वर्टेक्स है, एक आर्म है ER और दूसरी आर्म है EB। ठीक है, ई वर्टेक्स, एक आर्म ER, दूसरी आर्म EB, और ये क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है जो क्या है 180 डिग्री का है। तो एंगल REB इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल TER जो है वह बन रहा है 80 डिग्री का। एंगल TER कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ई वर्टेक्स पे एंगल TER जो है यहाँ पे T है, एंगल TER जो है वो है 180 डिग्री का। अब आपको मालूम क्या करना है, मालूम करना है एंगल BET। एंगल BET आपको फाइंड करना है कि ये कितने डिग्री का है। अब 80 डिग्री तो एंगल TER ने कवर कर लिया, बचा ये वाला पार्ट, बचा क्या, ये वाला पार्ट। तो भाई ये टोटल कितना है, ये टोटल पार्ट कितना है, ये टोटल पार्ट कितना है, ये टोटल पार्ट है 180 डिग्री, है ना। ये टोटल पार्ट है 180 डिग्री, और इतना पार्ट TER एंगल ने कवर कर लिया जो 80 डिग्री था। इतना पार्ट TER एंगल ने कवर कर लिया जो 80 डिग्री था। ये पूरा है 180 डिग्री।
इतना पार्ट TER एंगल ने कवर कर लिया जो 80 डिग्री था, तो बचा कितना 100 डिग्री। तो क्या समझे आप, इसका मतलब है एंगल BET जो है वो 100 डिग्री का है। यहाँ पे आपका जो एंगल है BET, एंगल BET जो कितना है, इतना है। एंगल BET कितना है, इतना है, इतना कर्व दे रहा है एंगल BET। एंगल BET, एंगल BET जिसका कर्व क्या है, इतना है। ये कितना है आपका 100 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल BET जो है वो 100 डिग्री का है। अपने सॉल्यूशन में क्लियर हुआ आपको। इसको तो मैं इरेज कर देती हूँ और सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं कि एंगल BET 100 डिग्री का है। अब सॉल्यूशन, एंगल BET, एंगल BET इक्वल, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे कि आपका जो है, कैसे बताएंगे हम एंगल BER इक्वल, एंगल एंगल BER इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, एंगल BER 180 डिग्री, एंगल TER 80 डिग्री, एंगल TER इक्वल 80 डिग्री। सो एंगल BET इक्वल 180 माइनस 80 इक्वल 100 डिग्री। इस तरह से हम अच्छे से बताएंगे कि एंगल BET जो है वो 100 डिग्री का हुआ। क्लियर हुआ। यही अरेंजमेंट आपको यूज करना है एंगल SET को भी फाइंड करने के लिए। अब आप देखिए कि एंगल SER कितने डिग्री का है। एंगल SER पे ध्यान दीजिए भाई आप। एंगल एस ई और आर कितने डिग्री का है, एंगल SER 90 डिग्री का है। एंगल SER आप देख रहे हैं 90 डिग्री का है। यहां लिख लेते हैं एंगल एंगल SER कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्लियर हो रहा है आपको। आपको मालूम क्या करना है, एंगल SET फाइंड करना है। अब आपका एंगल TER कितना है, एंगल TER, अच्छा एंगल SER 90 डिग्री का है। यहाँ पे आप देखिए, इधर समझिए इसको पहले। एंगल SE और ये R, एंगल SER जो कितना है 90 डिग्री है। और आपका एंगल TER कितना है, एंगल TER आपका कितना है, ये T है, ये E है और ये R है। ठीक है, ये TER आपका कितना है, ये कर्व कितना है, ये 80 डिग्री है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये टोटल कर्व कितना है, टोटल कर्व है 90 डिग्री और इतना कर्व कितना है 80 डिग्री। तो भाई 90 में से मैं अगर 80 को माइनस कर दूं, इस वाले कर्व को हटा दूं, 90 डिग्री ये पूरा पूरा कितना है 90 डिग्री। इसमें से अगर मैं इतने पार्ट को हटा देती हूँ तो मुझे ये वाला पार्ट मालूम पड़ जाएगा। समझ आ रहा है आपको। इस पूरे पार्ट में से अगर मैं इतने पार्ट को माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला पार्ट मालूम पड़ जाएगा। तो भाई आपका SER तो 90 डिग्री है, SER तो 90 डिग्री है और TER आपका कितना है, एंगल TER आपका कितना है भाई, एंगल TER आपका है 80 डिग्री। सो इसको इरेज कर दूं मैं, आपको समझ आ गया। सो यहाँ पे प्रोटेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, आप ऐसे ही एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। सो एंगल आपको मालूम करना है SET। सो एंगल SET कैसे मालूम करेंगे आप, 90। सो एंगल SET 90 माइनस, ऐसे फाइंड करेंगे आप 90 माइनस 80, 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल 10 डिग्री। आपका एंगल SET जो है वो 10 डिग्री का है। क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पे हमने हमने एक्सप्लोर भी कर दिया है कि भाई SET कितना है 10 डिग्री है, BET कितना है 100 डिग्री है। अब फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चन है। फिगर इट आउट पेज नंबर 53 टू 54। क्वेश्चन 1, ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर। 140 डिग्री, 82, 195, 70 और 35 डिग्री के एंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं इस क्वेश्चन में।
तो भाई ए पार्ट देखिए 140 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक रे ड्रॉ करेंगे जिसको हमने नाम दे दिया ए बी रे। अब ए बी रे के स्टार्टिंग पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर के सेंटर को रखेंगे कुछ इस तरह से, और ए बी रे पे प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर पर 140 डिग्री कहाँ मिल रहा है, वहां हम ग्रीन मार्कर से मार्क कर रहे हैं, और प्रोटेक्टर को हटाएंगे और रूलर का यूज करके सी पॉइंट और ए पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से, और हमें 140 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। देख पा रहे हैं आप, 140 डिग्री का एंगल हमने बना लिया है। अब बी पार्ट में हम क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे पी क्यू। पी क्यू रे हमने ड्रॉ करी और प्रोटेक्टर के सेंटर को रखा रे के स्टार्टिंग पॉइंट पी के ऊपर, और 0 डिग्री को ओवरलैप करा पी क्यू रे के ऊपर कुछ इस तरह से। प्रोटेक्टर पर देखिए 82 डिग्री कहाँ है, ग्रीन मार्कर से मार्क कर लीजिए 82 डिग्री को। अब क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को हटा के रूलर से हमने इसको नाम दे दिया है, जहां इस मार्क को हमने नाम दे दिया है आर। अब रूलर से आप क्या करिए, पी और आर को ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से आपको 82 डिग्री का एंगल भी मिल गया। अब सी पार्ट में हमें बनाना है 195 डिग्री का एंगल। 195 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे भाई, ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। क्या करना है हमको, होल एंगल होता है 360 डिग्री का, तो 360 में 195 को आप माइनस करिए तो आपको मिलेगा 165। तो हम ऐसा करते हैं, इंटीरियर एंगल बना लेते हैं 165 डिग्री का, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 195 डिग्री का मिल जाएगा हमें। तो इंटीरियर एंगल हम बना रहे हैं 165 डिग्री का। तो एल एम एक रे ड्रॉ करेंगे हम। हमने एल एम एक रे ड्रॉ करी, प्रोटेक्टर के सेंटर को रखा एल पर, और एल एम रे पर ओवरलैप कर दिया प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को। और प्रोटेक्टर पर 165 डिग्री आपको जहां भी मिल रहा है वहां आपने मार्क कर दिया, मैंने ग्रीन मार्कर से मार्क किया है। प्रोटेक्टर को हटाया और इस पॉइंट को नाम दे दिया एन। अब आप L और N को ज्वाइन कर दीजिए, आपको 165 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। इंटीरियर एंगल है ये 165 डिग्री का। तो एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा 195 डिग्री का। तो हम इस तरह से 195 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब डी पार्ट में आइए, डी पार्ट में हम एक रे बनाएंगे एच आई। एच आई रे बनाएंगे, हमें 70 डिग्री का एंगल बनाना है। एच आई रे हमने ड्रॉ कर ली है। अब हम प्रोटेक्टर के सेंटर को रखेंगे एच पॉइंट पे, और एच आई रे को ओवरलैप कर देंगे प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को। एच आई रेज पे प्रोटेक्टर की 0 डिग्री ओवरलैप कर देंगे, और एच आई रे के स्टार्टिंग पॉइंट एच के ऊपर हम प्रोटेक्टर का सेंटर रख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे प्रोटेक्टर पे 70 डिग्री कहाँ है, 70 डिग्री आप मार्क कर लीजिए, प्रोटेक्टर को हटाइए और जे और एच पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। जे और एच पॉइंट को ज्वाइन करने पर आपको 70 डिग्री का एंगल मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपको 35 डिग्री का एंगल बनाना है। आप एक रे बनाइए एक्स वाई, मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ, मैंने इसे नाम दिया है एक्स वाई। इस रे को मैंने एक्स वाई नाम दिया। अब इस रे के एक्स पॉइंट पर मैंने प्रोटेक्टर का सेंटर रखा और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप किया एक्स वाई रे के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर पर मार्क करेंगे 35 डिग्री कहाँ पर है, और फिर हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को हटाएंगे और इस जहां हमने मार्क किया है वहां पे जेड पॉइंट, उसे नाम देंगे जेड पॉइंट, और हम क्या करेंगे, एक्स और जेड को ज्वाइन कर देंगे। एक्स और जेड को ज्वाइन करने के बाद हमें 35 डिग्री का एंगल मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं, एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद अ प्रोटेक्टर। ए बी सी डी ई एफ पार्ट में आप एंगल्स देख रहे हैं, तो इन एंगल्स का आपको एस्टिमेट निकालना है कि ये एंगल कितने डिग्री के हो सकते हैं। फिर आपको प्रोटेक्टर का यूज करके इन्हें मेजर भी करना है कि इनका एक्चुअल मेजरमेंट क्या है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, क्लासीफाई दीज एंगल एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल। आपको क्लासिफाई भी करना है कि एंगल एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है या फिर रिफ्लेक्स एंगल है।
तो हम ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में देखते हैं कि एंगल किस तरह से ए है। पार्ट पे ध्यान देते हैं। ए पार्ट में आप एंगल देखिए कुछ इस टाइप का है। आपका एस्टीमेट क्या कहता है इस एंगल को देख के? मेरा एस्टीमेट कहता है कि ये एंगल 45 डिग्री का है। प्रोटेक्टर से मेजर करके देख लेते हैं। प्रोटेक्टर से मेजर करने पर भी हमें ये एंगल 45 डिग्री का ही मिल पा रहा है। देख रहे हैं आप, प्रोटेक्टर पे 45 डिग्री ही शो हो रहा है ये एंगल। तो आपने क्या जाना? हमने जाना कि ये एंगल 45 डिग्री का है और ये एक एक्यूट एंगल है। 45 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल ही होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो भाई एस्टीमेट तो हमारा आया 45 डिग्री, एक्चुअल मेजरमेंट भी आया 45 डिग्री और ये हमें मिला एक एक्यूट एंगल। बी पार्ट पे ध्यान दीजिए। बी पार्ट पे आप जो एंगल देख रहे हैं वह आपको कितने डिग्री का नजर आ रहा है? मेरा एस्टीमेट कहता है कि ये एंगल 170 डिग्री का है। क्यों कह रही हूँ मैं इसे 170 डिग्री का? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट एंगल से कुछ यूनिट ही लेस है, कम से कम 10 यूनिट लेस होगा ये, इसलिए मैं इसको 170 डिग्री का एंगल मान रही हूँ। अब प्रोटेक्टर से मेजर करके देख लेते हैं। प्रोटेक्टर से मेजर करने पर भी हमें ये 170 डिग्री का एंगल ही मिल रहा है। देख पा रहे हैं आप, ये 170 डिग्री का एंगल ही है। अब आपने क्या जाना? हमने ये जाना कि अगर ये 170 डिग्री का एंगल है तो फिर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो अब तक हमने क्या जाना इस एंगल को देख के कि इसका एस्टीमेट हमारा आया था 170 डिग्री, एक्चुअल मेजरमेंट भी 170 डिग्री है और यह एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अब सी पार्ट पे ध्यान दीजिए। इस एंगल को देख के आपका एस्टीमेट क्या कहता है? मेरा एस्टीमेट कहता है ये 120 डिग्री का एंगल है। तो भाई देख लेते हैं ये 120 डिग्री का है या नहीं, या है तो कितने डिग्री का है। स्टूडेंट, ये एंगल हमें मिल रहा है 120 डिग्री का ही। ये एंगल 120 डिग्री का ही है। आप देख पा रहे हैं ये 120 डिग्री का एंगल है। अब अगर ये 120 डिग्री का एंगल है तो फिर ये क्या है? एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हमने क्या जाना? एस्टीमेट 120 डिग्री, एक्चुअल मेजरमेंट 120 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, अगर आपका एस्टीमेट 120 डिग्री से कुछ डिग्री लेस जा रहा है, 100 डिग्री जा रहा है या 130 डिग्री मोर जा रहा है, 130 डिग्री जा रहा है तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप 120 डिग्री के एंगल को 80 डिग्री मेजर कर रहे हैं या फिर 150 डिग्री मेजर कर रहे हैं तो फिर आपको अभी एंगल्स की नॉलेज अच्छे से नहीं हुई है। तो आप 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री मोर या लेस हो रहे हैं तो फिर आप सही हैं। तो आप एस्टीमेट आपका करेक्ट आना चाहिए, कम से कम एक्यूरेट मेजरमेंट के नियरेस्ट ही जाना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब डी पार्ट पे जाते हैं। डी पार्ट पे आप देखिए कि ये जो एंगल है ये आपको कितने डिग्री का नजर आ रहा है? मुझे लग रहा है कि ये एंगल 25 और 35 के बीच का है। ये एंगल अगर 25 और 35 के बीच का है तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल 35 डिग्री का होगा। अब एस्टीमेट तो हमने लगाया 35 डिग्री। अब एक्चुअल मेजरमेंट भी देख लेते हैं। एक्चुअल मेजरमेंट कितना मिल रहा है आपको? प्रोटेक्टर पर शो हो रहा है ये एंगल 30 डिग्री का है। तो भाई एक्चुअल मेजरमेंट है 30 डिग्री और अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो फिर ये क्या है? एक एक्यूट एंगल है। तो इस एंगल को देख के हमने क्या जाना? एस्टीमेट 35 डिग्री, एक्चुअल मेजरमेंट 30 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल ये है। ई पार्ट पे ध्यान दीजिए। ई पार्ट पे इस एंगल को देखने के बाद आप क्या पा रहे हैं? इस एंगल को देखने के बाद हमारा एस्टीमेट कहता है कि भाई ये एंगल 90 डिग्री का हो सकता है। 90 डिग्री का एंगल कुछ इसी टाइप का होता है। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, एस्टीमेट हमारा कहता है, तो एक्चुअल मेजरमेंट क्या है भाई? एक्चुअल मेजरमेंट आप देखिए, आपको ये एंगल मिल रहा है 100 डिग्री का। ये एंगल आपको 100 डिग्री का मिल रहा है। तो भाई अगर ये 100 डिग्री का है तो फिर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस एंगल को देख के हमने क्या समझा? एस्टीमेट हमारा कहता है 90 डिग्री और एक्चुअल मेजरमेंट है 100 डिग्री और ये है ऑब्ट्यूज एंगल।
अब एफ पार्ट में देखिए, एफ पार्ट में जो एंगल बना है वो कुछ इस टाइप का है। एफ पार्ट में जो एंगल है वो कुछ इस टाइप का है और ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। मैं इसे रिफ्लेक्स एंगल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप देखिए ये इतना बड़ा कर्व ले रहा है, ये एक रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। अगर ये कर्व इतना हो जाता, कंप्लीट हो जाता, तो ये एक होल एंगल होता कुछ इस टाइप का। अगर ये कर्व कंप्लीट हो जाता तो ये एक होल एंगल होता कुछ इस टाइप का, दोनों रे ओवरलैप होती है एक दूसरे के ऊपर और होल एंगल बन जाता। तो भाई हम कैसे जाने कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, कैसे जाने? हम क्या करते हैं, हम इस एंगल का जो इंटीरियर पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये जो है पार्ट है, इस पार्ट को मेजर कर लेते हैं प्रोटेक्टर से। देखिए किस तरह से मेजर कर रहे हैं हम। इस इंटीरियर पार्ट को जब हम प्रोटेक्टर से मेजर कर रहे हैं तो हमने पाया कि ये इंटीरियर पार्ट 10 डिग्री का है। अब ये इंटीरियर पार्ट 10 डिग्री का है तो हमें ये इंटीरियर पार्ट मिला है। अब हम इस एक्सटीरियर पार्ट में जो एंगल है वह कितने डिग्री का है, कैसे जाने? भाई अगर ये ये कर्व कंप्लीट हो जाता, अगर ये कर्व कंप्लीट हो जाता तो कितने डिग्री का एंगल बनता? 360 डिग्री का एंगल बनता। लेकिन ये कर्व कंप्लीट नहीं हुआ है। कितने डिग्री का अभी कितने डिग्री और मूव होते तो ये कर्व कंप्लीट हो जाता? 10 डिग्री और मूव हो जाते तो ये कर्व कंप्लीट हो जाता। तो हम क्या करते हैं, 360 में से 10 माइनस कर देते हैं। 360 में से 10 माइनस किया तो हमें मिला 350 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है ये 350 डिग्री का है। अब अगर ये 350 डिग्री का है तो क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। क्या है ये? रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। अब तक क्या जाना भाई? अब तक हमने जाना कि हमारा एस्टीमेट था 350 डिग्री, एक्चुअल मेजरमेंट था 350 डिग्री और ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। क्वेश्चन 2 हो गया है, क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। आपको कुछ इस तरह का फिगर बनाना है कि उसमें 3 एक्यूट एंगल हो, 1 राइट एंगल हो एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो। तो देखिए आप क्या करिए, इसके लिए सबसे पहले तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरह से। इस तरह से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और इसे तो नाम दे दिया ओ पॉइंट और ये दे दिया नाम ए। इतना काम करिए आप। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 3 एक्यूट एंगल बनाने हैं। आपको पता है एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। तो आप ओ पॉइंट से एक रे निकाल दीजिए कुछ इस तरह से जो लेस देन 90 डिग्री हो और इसे नाम दे दीजिए बी। तो आपने देखा आपको एक एक्यूट एंगल मिल गया बी ओ ए। यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल बी ओ ए। आपको एक्यूट एंगल मिला बी ओ ए या फिर ए ओ बी भी बोल सकते हैं हम इसे। अब हमें 3 एक्यूट एंगल बनाना है तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक रे और ड्रॉ कर लेती हूँ, लेकिन वह लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए। तो एक रे मैंने और बना ली, इसे मैंने नाम दे दिया सी। तो हमें एक एक्यूट एंगल और मिल गया सी ओ ए। देख पा रहे हैं आप, सी ओ ए, एक एक्यूट एंगल आपको और मिल गया सी ओ ए। लेकिन आपको 3 एक्यूट एंगल चाहिए। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक एंगल हमें ये भी तो मिल रहा है सी ओ बी। एक एंगल तो आपको मिला बी ओ ए, एक एंगल आपको मिला बी ओ ए, दूसरा एंगल आपको मिला सी ओ ए और थर्ड एंगल आपको क्या मिला सी ओ बी। सी ओ बी समझ पा रहे हैं आप? थर्ड एंगल आपको मिला सी ओ बी। क्लियर? सी ओ बी एक एंगल बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 3 एक्यूट एंगल मिल गए। अब आपको 1 राइट एंगल बनाना है तो आप स्ट्रेट लाइन बना दीजिए क्योंकि राइट एंगल स्ट्रेट लाइन में ही होता है। कुछ इस तरह से पेंसिल और रूलर का यूज करके साफ एंगल आप बहुत ही क्लियर फिगर बनाइएगा। सी डी हो गया ये। अब आप देखिए तो राइट एंगल हमारे पास क्या है डी ओ ए, या तो मैं डी ओ ए बोलूं या फिर मैं ए ओ डी भी बोल सकती हूँ। तो डी डी एंगल, एंगल का सिंबल बना लीजिए। एंगल डी ओ ए क्या है, एक राइट एंगल है। एंगल डी ओ ए एक राइट एंगल है, ठीक है। और एंगल
और एंगल AOD, ये क्या है? राइट एंगल है। AOD बोलूं या DOA बोलूं? अब ऑब्ट्यूस एंगल आपको 2 बनाने हैं, तो भाई क्या है इसमें? आपको पता है ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है लेकिन लेस देन 180 डिग्री होता है, तो आप एक रेस तरह बना दीजिए, इसे नाम दे दीजिए ई। अब EOA एक ऑब्ट्यूस एंगल है, देख पा रहे हैं आप? EOA एक ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल आपको मिल गया EOA। अब आपको एक ऑब्ट्यूस एंगल और बनाना है, तो एक रे आप और ड्रॉ कर दीजिए कुछ इस तरह से, इसे नाम दे दीजिए F। इसे आप क्या नाम देंगे? F। और FOA भी एक ऑब्ट्यूस एंगल है, तो एंगल FOA ये भी तो एक ऑब्ट्यूस एंगल है। FOA भी एक ऑब्ट्यूस एंगल है या फिर AOF भी एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इस तरह से हमने 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल और 2 ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पे इस फिगर में बना लिए हैं। क्वेश्चन 3 हो गया है। क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। Question 4. Draw the letter M such that the angle on the sides are 40 degree each and angle in middle is 60 degree. आपको लेटर M कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसके साइड में जो एंगल बने वह तो 40 डिग्री के हों और मिडिल में जो एंगल बने वो 60 डिग्री का हो। आप देखिए कि लेटर M कुछ इस टाइप का होता है, लेटर M कुछ इस टाइप का होता है। तो आपसे कहा क्या गया है कि इसके साइड में एंगल बन रहे हैं। इसके साइड में एंगल बन रहा है, एक एंगल ये मिल रहा है आपको, ये तो हो आपका 40 डिग्री का, और साइड में जो दूसरा एंगल बन रहा है वह भी आपका 40 डिग्री का ही हो, और ये जो मिडिल में एंगल बन रहा है ये आपको मिले 60 डिग्री का। कुछ इस तरह से आपको लेटर एम को ड्रॉ करना है। मिडिल वाला एंगल ऊपर बना दूं, आपको सब मिक्स सा दिख रहा होगा। मिडिल वाला जो एंगल हो वो आपको मिले 60 डिग्री का। इस तरह से आपको लेटर एम को ड्रॉ करना है। तो किस तरह से करेंगे हम लेटर एम को ड्रॉ? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल रे बनाएंगे। 40 डिग्री का एंगल बनाने जा रहे हैं हम, तो एक वर्टिकल रे बनाएंगे और उसके और 40 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। किस तरह से? आप देखिए, मैंने सबसे पहले एक वर्टिकल रे बनाई है। कुछ इस तरह से मैंने एक वर्टिकल रे ड्रॉ करी है, इस तरीके से। इस तरह से आप एक वर्टिकल रे बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस रे के इस पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर के सेंटर को रखना है और इस रे के ऊपर प्रोटेक्टर की 0 डिग्री ओवरलैप कर देनी है। किस तरह से रखेंगे प्रोटेक्टर? अब तक तो आप सीख ही चुके हैं। देखिए ध्यान से, प्रोटेक्टर का सेंटर मैंने रखा है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को मैंने ओवरलैप कर दिया है। अब आप देखिए 40 डिग्री मुझे कहाँ मिल रहा है, क्योंकि साइड वाले एंगल 40 डिग्री के हैं, तो मुझे 40 डिग्री मार्क करना है। प्रोटेक्टर पे मुझे 40 डिग्री यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया। अब प्रोटेक्टर को हटाइए, आप प्रोटेक्टर को हटाइए और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कर दीजिए आप ज्वाइन। मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ये एंगल मुझे कितने डिग्री का मिला? 40 डिग्री का। और आपको ये साइड वाला एंगल 40 डिग्री का ही चाहिए था, तो ये हमने 40 डिग्री का बना लिया है। और मिडिल एंगल आपको कितने डिग्री का चाहिए? 60 डिग्री का चाहिए। तो अब जो एंगल मैं ड्रॉ करूंगी वो 60 डिग्री का करूंगी। यहाँ पे मैं प्रोटेक्टर का सेंटर रखने वाली हूँ और इस रे के ऊपर, ये रे देख रहे हैं आप, इस रे के ऊपर प्रोटेक्टर की 0 डिग्री ओवरलैप करेंगे। तो प्रोटेक्टर का सेंटर हम यहाँ रख रहे हैं। किस तरीके से? आप देखिए, प्रोटेक्टर का सेंटर मैंने रखा यहाँ पे और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर दिया इस रे के ऊपर कुछ इस तरीके से। और मुझे अब एंगल बनाना है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री कहाँ है भाई? 60 डिग्री मुझे यहाँ मिल गया, तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया। क्योंकि मिडिल एंगल 60 डिग्री का बनाना है तो मैंने 60 डिग्री यहाँ मार्क कर दिया। अब इसके हिसाब से ये डॉट मुझे यहाँ बनाना है, ठीक है ना? तभी मेरा एम लेटर एक अच्छे से बनेगा। अब आप देखिए 60 डिग्री मैंने कर दिया और रूलर से मैं जॉइन करने जा रही हूँ इन दोनों पॉइंट को।
ये दोनों पॉइंट मैंने रूलर से जॉइन कर दिए। अब मुझे ये जो मिडिल एंगल है मिल गया है, जो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब मुझे अगेन 40 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या करूंगी मैं, ये रे जो आप देख रहे हैं इसके इस पॉइंट के ऊपर मैं प्रोटेक्टर का सेंटर रखूंगी, इस पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर का सेंटर रखूंगी और यहाँ पे 0 डिग्री ओवरलैप कर दूंगी। किस तरीके से, आप देखिए, यहाँ पे मैंने रखा प्रोटेक्टर का सेंटर और 0 डिग्री को कर दिया ओवरलैप, प्रोटेक्टर की 0 डिग्री मैंने ओवरलैप कर दी है। और मुझे 40 डिग्री का एंगल बनाना है और 40 डिग्री मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ये है 40 डिग्री। अब प्रोटेक्टर को हटा लीजिए आप, प्रोटेक्टर को हटाइए और आपको करना क्या है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं इस तरीके से। और हमें लेटर एम मिल गया है, लेटर एम हमने बना लिया है, जिसकी ईच साइड तो है 40 डिग्री की और मिडिल साइड है 60 डिग्री की। तो इस तरह से आप लेटर एम बनाइए, जो कि साइड में तो आपको 40 डिग्री का एंगल मिले और मिडिल में आपको मिल जाए 60 डिग्री का एंगल। क्लियर, आप पेंसिल से बनाइएगा, वो मार्कर से बनाया तो उसको दोबारा मुझे ड्रॉ करना पड़ गया। अब आप इस तरह से, आप चाहें तो पहले इसका मिडिल पार्ट भी बना, मैंने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट किया। आप चाहें तो पहले इसका मिडिल पार्ट बना लीजिए, 60 डिग्री का एंगल बना लीजिए, फिर बाकी के एंगल बना लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। मुझे ये तरीका ज़्यादा सही लगा, तो मैंने आपको इस तरह से बना के बताया है। क्वेश्चन 4 हो गया है, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5, draw the letter Y such that the three angle formed are 150, 60 and 150। आपको लेटर Y कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि आपको दो एंगल तो मिले 150 डिग्री का और एक एंगल मिले 60 डिग्री का। तो आपको पता है कि लेटर Y कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है लेटर Y। अब लेटर Y को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि इसमें ये जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री का बनता है। 60 डिग्री का एंगल कुछ इसी टाइप का होता है और 150 डिग्री का एंगल कुछ इस टाइप का होगा। ये एंगल होगा 150 डिग्री का और आपको ये एंगल भी 150 डिग्री का ही मिलेगा। तो लेटर Y आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि साइड के एंगल तो 150 डिग्री के मिले और जो मिडिल एंगल है वह 60 डिग्री का मिले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक वर्टिकल रे बनाऊंगी। वर्टिकल रे बनाने जा रही हूँ मैं कुछ इस तरह से। इस तरीके से मैं एक वर्टिकल रे ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने एक वर्टिकल रे ड्रॉ कर दी है। अब मैं करूंगी क्या, इसका ये पॉइंट है, इस वर्टिकल रे के इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर के सेंटर को रखूंगी और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर दूंगी इस रे के ऊपर। देखिए किस तरीके से। और मैं एंगल बनाने जा रही हूँ 150 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल आपका जो है, ये आपका जो एंगल है ये 150 डिग्री का है। तो मैं सबसे पहले साइड वाला एंगल बनाने जा रही हूँ 150 डिग्री का। किस तरह से प्रोटेक्टर हम रखेंगे, इस रे के एंड पॉइंट पे तो मैंने प्रोटेक्टर का सेंटर रखा और 0 डिग्री को कर दिया है ओवरलैप। इस तरीके से 0 डिग्री मैंने ओवरलैप कर दी है। अब हम क्या है, 150 डिग्री देखिए आपके प्रोटेक्टर पर कहाँ है, मेरे प्रोटेक्टर पर 150 डिग्री मुझे मिल रहा है यहाँ पे, तो इसे मैं मार्क कर देती हूँ। प्रोटेक्टर को हटाइए और आप इन दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ये दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए। अब आपको ये एंगल जो मिला है ना, ये आपका ये जो एंगल है ये 150 डिग्री का एंगल है। तो भाई साइड एंगल तो बना लिया हमने 150 डिग्री का। अब मिडिल एंगल 60 डिग्री का होता है, तो वह कैसे बनाएंगे हम, इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर का सेंटर रखेंगे। अब की बार हम इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर का सेंटर रखेंगे और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप करेंगे इस रे के ऊपर। किस तरह से, आप देखिए,
प्रोटेक्टर का सेंटर मैंने रखा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर और 0 डिग्री को कर दिया ओवरलैप कुछ इस तरीके से हम 0 डिग्री हमने कर दी है ओवरलैप। बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट हमें लेना है और हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 60 डिग्री मुझे मिल गया, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। हटाइए प्रोटेक्टर को और ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए आपस में। दोनों पॉइंट मैंने कर दिए ज्वाइन कुछ इस तरीके से। ये दोनों पॉइंट हो गए ज्वाइन। अब आपका ये जो एंगल है ना, ये कितने डिग्री का है भाई? ये एंगल आपका है 60 डिग्री का। ये एंगल आपका क्या है? 60 डिग्री का है। और इस एंगल को आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये एंगल आपका ऑलरेडी 150 डिग्री का ही होगा। ये वाला एंगल जो आपको मिला है ये ऑलरेडी 150 डिग्री का होगा। आपको एक बार मेजर करके बता देती हूँ, शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा, पर मैं आपको बताती हूँ आप कैसे मेजर करें। इस एंगल को आपको मेजर करना है तो आप क्या करिए, यहाँ पे प्रोटेक्टर का सेंटर रखिए और इस रे के ऊपर प्रोटेक्टर की 0 डिग्री ओवरलैप करिए। यहाँ प्रोटेक्टर का सेंटर रखिए और यहाँ प्रोटेक्टर की 0 डिग्री ओवरलैप करिए। आपको ये एंगल भी 150 डिग्री का ही मिलेगा। देखिए कुछ इस तरीके से। आप मेजर नहीं करेंगे तो भी ये एंगल 150 डिग्री का ही बनेगा। आप देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है 160 यहाँ है और बिल्कुल 150 डिग्री का एंगल ये बन रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे साइड एंगल तो हमने बना लिए 150 डिग्री के, मिडिल एंगल बना लिया हमने 60 डिग्री का। तो इस तरह से लेटर Y से हम साइड एंगल 150 डिग्री के और मिडिल एंगल 60 डिग्री का बना सकते हैं। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। Question 6. The Ashoka Chakra has 24 spokes. What is the degree measure of the angle between two spokes next to each other? What is the largest acute angle formed between two spokes? अशोका चक्र आपने देखा है, इसमें 24 स्पोक्स होती है कुछ इस तरह से और ये 24 स्पोक्स इक्वल मार्जिन पर होती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया है कि ये जो स्पोक्स है तो टू स्पोक्स के बीच में एक एंगल बन रहा है। टू स्पोक्स के बीच में एक एंगल बन रहा है तो आपको दिख रहा है कि ये एंगल एक एक्यूट एंगल है। ये स्पोक्स एक्यूट एंगल बना रही हैं। तो ये एंगल कितने डिग्री का है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है। अगर ये एंगल एक एक्यूट एंगल है तो ये भी एक्यूट है और ये सभी एक्यूट एंगल बन रहे हैं। जो मेजरमेंट इस एंगल का होगा वही इसका होगा और वही इसका होगा, इन सब एंगल का मेजरमेंट इक्वल होगा। लेकिन ये एक्यूट एंगल होगा कितने डिग्री का, पहले तो आपको ये बताना है। फिर यहाँ पे एक लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बन रहा होगा तो वह कितने डिग्री का होगा, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो एक्यूट एंगल बना रही हैं दो स्पोक मिलके, ये कितने डिग्री का होगा। कैसे जाने भाई? आपको पता है कि अशोका चक्र एक सर्किल है और सर्किल होता है 360 डिग्री का और इस 360 डिग्री के सर्किल को 24 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। 24 स्पोक क्या कह रही है? 24 स्पोक्स कह रही है कि ये जो 360 डिग्री का सर्किल है ये 24 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो हम कैसे जाने कि भाई ये जो पार्ट है ये कितने डिग्री को शो कर रहा है। अब आप देखिए कि 24 स्पोक्स 360 डिग्री को के इक्वल है। 24 स्पोक्स इक्वल 360 डिग्री, तो 1 स्पोक इक्वल 360 अपॉन 24 15 डिग्री। 360 को 24 से डिवाइड किया तो हमें 15 डिग्री मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ना, यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल 15 डिग्री का है। तो हम हमारे आंसर में लिख लेते हैं द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर 15 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कौन सी दो स्पोक्स बना रही है ये आपको बताना है। अब आप देखिए कि ये जो एंगल बन रहा है ये तो एक राइट एंगल बन रहा है। आप देखिए कि ये स्पोक और ये स्पोक मिलके तो एक राइट एंगल बना रही है ना राइट एंगल। ये स्पोक और ये स्पोक मिलके एक राइट एंगल बना रही है। लेकिन हमें तो क्या करना है, राइट एंगल तो 90 डिग्री का होता है। हमें क्या करना है, हमें तो एक्यूट एंगल फाइंड करना है, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे कौन सी दो स्पोक मिलके लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बनाएंगी? ये दो स्पोक मिलके लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बना लेंगी। अब इसका मेजरमेंट क्या होगा भाई? बिना प्रोटेक्टर को यूज करके बताइए कि इसका मेजरमेंट क्या होगा। ये एंगल है आपका, ये एंगल आपका 15 डिग्री का है।
ये एंगल आपका 15 डिग्री का है, ये भी एंगल आपका 15 डिग्री का है और ये एंगल भी 15 डिग्री का है और ये एंगल भी 15 डिग्री का है। टोटल कितने एंगल हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 एंगल हो गए। 15 डिग्री के टोटल 5 एंगल हो गए। तो हम क्या करें भाई, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये एंगल एक्चुअली कितने डिग्री का है। ये जो एंगल है हमारा, ये कितने डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का है। तो भाई हमने यहाँ लिख दिया है, द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पोक्स 15 इंटू 5 इक्वल 75 डिग्री का। तो ये एंगल होगा 75 डिग्री का। क्वेश्चन 6 हो गया है। क्वेश्चन 7 भी देख लेते हैं। Question 7. I am an acute angle. If you double my measure, you get an acute angle. If you triple my measure, you will get an acute angle again. If you quadruple 4 times my measure, you will get an acute angle yet again. But if you multiply my measure by 5, you will get an obtuse angle measure. What are the possibilities for my measure? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, तो लेट्स द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल बी एक्स। हम मान लेते हैं कि एक्यूट एंगल है एक्स। अब इस एक्यूट एंगल एक्स को अगर हम डबल करते हैं तो हमें मिलता है 2x। 2x भी एक एक्यूट एंगल ही होगा। हमारे पास एक एक्यूट एंगल है x, मेरे पास एक एक्यूट एंगल है x। अगर मैं इसका डबल करती हूँ तो मुझे मिल जाता है 2x। अब 2x भी एक एक्यूट एंगल ही है। अगर मैं इसका ट्रिपल करती हूँ तो मुझे मिलता है 3x, तो 3x भी एक एक्यूट एंगल ही है। और इसका मैं क्वाड्रपल यानी कि 4 टाइम करती हूँ तब मिलता है मुझे 4x, तो 4x भी एक एक्यूट एंगल है। लेकिन अगर मैं इसका 5 टाइम कर देती हूँ तो मुझे मिलेगा 5x, और लेकिन 5x एक एक्यूट एंगल नहीं है, 5x एक ऑब्ट्यूस एंगल है। इतना क्लियर हुआ। मेरे पास एक एंगल है x, ये एक एक्यूट एंगल है, इसका मैं डबल करती हूँ तब भी मुझे एक्यूट मिलता है, ट्रिपल करती हूँ तब भी मुझे एक्यूट मिलता है, और क्वाड्रपल करती हूँ 4 टाइम करती हूँ तब भी मुझे एक एक्यूट एंगल मिलता है। लेकिन अगर मैं इसका 5 टाइम कर देती हूँ तो मुझे ऑब्ट्यूस एंगल मिल रहा है। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो ये एंगल क्या हो सकता है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ऐसा कौन से एंगल होंगे जिनको मैं 4 टाइम कर दूं तब भी वह एक्यूट एंगल ही रहे। ऐसे कौन से एंगल्स होंगे, कितने, वह मेजरमेंट क्या होगा कि जिसे मैं 4 टाइम कर दूं तब भी वह एक्यूट एंगल ही रहे और 5 टाइम करूं तो वह ऑब्ट्यूस एंगल बन जाए। तो कैसे जाने हम वह एंगल कौन से होंगे जिनको मैं 4 टाइम करूं तो एक्यूट एंगल रहे और 5 टाइम करूं तो वह ऑब्ट्यूस एंगल बन जाए। तो भाई देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए लेट द मेजर ऑफ एंगल बी एक्स। हम मान लेते हैं कि एक्यूट एंगल जो है वो x है, तो क्वाड्रपल 4 टाइम ऑफ x 4x होगा, और मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम ऑफ x 5x होगा। इतना आपको क्लियर हो गया। 4 टाइम 4x, एक्यूट एंगल अगर x है तो उसका 4 टाइम 4x और उसका 5 टाइम 5x होगा। अब 4x तो एक एक्यूट एंगल है क्योंकि 4 टाइम करने पर हमें एक्यूट एंगल मिल रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 4 टाइम करने पे आपको एक्यूट एंगल मिल रहा है, तो 4x तो एक एक्यूट एंगल है, तो 4x क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। 4x लेस देन 90 डिग्री है, और 5x एक ऑब्ट्यूस एंगल है, तो 5x क्या है, 5x ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अच्छा, लेस और ग्रेटर के सिंबल को आप कैसे याद रखें, देखिए 90 डिग्री ग्रेटर है ना, तो ये 4x पे एरो चला रहा है, देखिए 4x पे ये एरो चला रहा है। 5x ग्रेटर है तो 5x 90 डिग्री पे एरो चला रहा है। तो इस तरह से ग्रेटर और लेस के साइन को आप याद रख सकते हैं। तो भाई 4x एक एक्यूट एंगल है तो ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। 5x एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, 4x में 4 को तो 90 से डिवाइड करते हैं और x की वैल्यू ले लेते हैं। तो हमने क्या करा, जब 4 को यहाँ लाए तो ये 90 से डिवाइड हुआ और हमें मिल गया 22.5। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल रही है 22.5। डिवाइड करना तो आपको आएगा ना, 90 को 4 से डिवाइड करिए आप, तो कैसे करेंगे, 4 2 जा 8 होता है, आपको मिलेगा 1 0 लगाइए, फिर 4 2 जा 8 आ जाएगा, फिर 2 मिलेगा,
पॉइंट लगाइए, 0 लग जाएगा, 4 5 जा 20, तो 22.5 आपको इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर हुआ आपको? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5x को 90 से डिवाइड कर, 5x और 90 है हमारे पास, तो x को यहीं रखिए और 5 को 90 से डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा 18। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या समझे, हम ये समझे कि 18 डिग्री का अगर हम एंगल लेते हैं तो हमें 4 टाइम तक तो एक्यूट एंगल मिलेगा, लेकिन हमें 5 टाइम पर भी एक्यूट एंगल मिल जाएगा, जबकि 5 टाइम पर हमें ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए। क्लियर? लेकिन अगर हम 22 डिग्री का 22.5 डिग्री का एंगल लेते हैं तो हमें 3 टाइम तक तो एक्यूट एंगल मिल जाएगा, लेकिन 4 टाइम पर हमें राइट एंगल मिलेगा। तो हम कौन से एंगल लें जो 4 टाइम तक एक्यूट एंगल बनाए? तो हम क्या करते हैं, इनके बीच के एंगल ले लेते हैं, 80 और 22.5 के बीच के एंगल ले लेते हैं। क्लियर हो रहा है ना आपको? अगर 18 को मैं 5 टाइम लूंगी तो मुझे एक्यूट एंगल अगेन मिल जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल। 22.5 को अगर मैं लूंगी तो मुझे क्या होगा, 4 टाइम पर ही ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा, 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, राइट एंगल मिल जाएगा 4 टाइम पर। तो मैं 22.5 को भी नहीं ले सकती, मैं 22.5 और 18 के बीच के नंबर ले सकती हूँ। तो पॉसिबल एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं, 19, 20, 21, 22 के हो सकते हैं। इन नंबर्स को मैं ले सकती हूँ, ये 4 टाइम तक एक्यूट एंगल ही बनाएंगे और 5 टाइम पर ये ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे आपको क्लियर भी कर दिया है। 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 डिग्री का एंगल मिलेगा, 2 से करेंगे तो 38 डिग्री का एंगल मिलेगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 डिग्री का एंगल मिलेगा, और 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये सब क्या है, 19, 38, 57, 76 एक्यूट एंगल है। लेकिन 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 मिलेगा जो ऑब्ट्यूस एंगल है। अब 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिलेगा, 2 से करोगे तो 40, 3 से करोगे तो 60, 4 से करोगे तो 80। तो ये सब क्या है, एक्यूट एंगल है। 20, 40, 60, 80 एक्यूट एंगल है। लेकिन 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 डिग्री का एंगल मिलेगा जो एक ऑब्ट्यूस एंगल है। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21, 2 से करोगे तो 42, 3 से करोगे तो 63, 4 से करोगे तो 84। तो 21, 42, 63, 84 ये सब क्या है, एक्यूट एंगल है। लेकिन 21 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 मिल जाएगा जो ऑब्ट्यूस एंगल है। 22 को 1 से करोगे तो 22, 2 से करोगे तो 44, 3 से करोगे तो 66, 4 से करोगे तो 88 और 5 से करोगे तो 110 मिलेगा। तो आपने देखा कि 4 तक करने पे 22 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 88, 66, 3 से करने पे 66, 2 से करने पे 44 और 1 से करने पर 22 मिल रहा है, लेकिन 5 से करने पर 110 एक ऑब्ट्यूस एंगल मिल रहा है। तो हमने क्या जाना कि 19, 20, 21, 22 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्यूट एंगल मिलता है, और क्वेश्चन यही कह रहा है कि 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे एक्यूट एंगल मिले, लेकिन हम इन्हें 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑब्ट्यूस एंगल मिलता है। तो पॉसिबल एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, 19, 20, 21, 22। आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए कि फिगर इट आउट पेज नंबर 53, 54 में जो क्वेश्चन 1 to 7 थे वह तो हमने कर लिए हैं। इसके अलावा हमारे इस वीडियो में जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ एंगल एंड देयर मेजर, इसके अलावा लेट्स एक्सप्लोर जिसमें हमने कुछ एंगल एक्सप्लोर किए थे, फिगर इट आउट पेज नंबर 51, 52 में जो क्वेश्चन 1 और 2 थे वह भी हमने किए हैं। तो इस वीडियो में ये सारे टॉपिक हमने कवर किए। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा ये जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल यह भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। पूरा ही चैप्टर हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, हर टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा, समझा, जाना, और इसके अलावा फिगर इट आउट में जो भी क्वेश्चंस थे वह भी हमने काफ़ी अच्छे से किए हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके चैनल को मोटिवेट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट जिस तरह से मैं आपको क्लास 6 की मैथ्स पढ़ा रही हूँ, इसी तरह से मैं आपको क्लास 7 और 8th की मैथ्स के वीडियो भी मैं बना रही हूँ आपके लिए, और क्लास 8 की मैथ्स के चैप्टर 2 के वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ, तो आप उनका लाभ भी ले सकते हैं। इस वीडियो की मैं यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसकी मैं आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दूँगी,
ताकि आपको सारी वीडियो इजीली मिल जाए। अब स्टूडेंट, जिस तरह से मैं आपको क्लास 6, 7, 8 की मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में भी मैंने सेंटेंस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। उससे रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि व्हाट इज सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड पर्पस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इसके अलावा पार्ट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, फ्रेज, क्लॉज, इस तरह के काफ़ी टॉपिक्स मैंने सेंटेंस से रिलेटेड कराए हैं और उनकी भी प्लेलिस्ट तैयार है, तो आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।